जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। Beggars are not choosers. और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है आज। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त ये 131 अरब डॉलर्स का मकरूज हो चुका है। कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगियों पर खर्च होता है। हर तरफ लूट मार, जलाओ घिराओ और हाहाकार मची। ये जो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंक को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम ने एक कार्यक्रम में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए बालाकोट हवाई हमले का जिक्र किया और कहा कि नया भारत आतंकवाद का दर्द बर्दाश्त नहीं करता बल्कि ऐसी हिंसा करने वालों को सबक सिखाता है। भारत पर आतंकी हमले कराने वालों का क्या हाल हुआ, ये दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, चाहे आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हों या प्रगति और शांति चाहने वाले देश, उन सभी ने बढ़ते भारत को देखा है। यह नया भारत आतंकवाद का दर्द बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि ऐसे हमलों का सहारा लेने वालों को सबक सिखाता है। जिन्होंने हमें आतंकी हमले दिए, उनकी स्थिति क्या है, देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आपसे बेहतर उसके ऊपर कौन बोल सकता है। आप जमहूरियत के हवाले से बहुत ज्यादा हम बात करते हैं। सर, ये जो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है, और कोई ऐसा बात भी नहीं होती, यानी कोई जमहूरियत की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर कि भाई इस तरह की कुछ तो कहा जाए, कोई मैसेज आए, यही कह दिया जाए हमें क्यों नहीं बुलाया। इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी गए हैं काफी। एक तो ये कि वहां पे क्योंकि उन्होंने ताइवान को बुलाया था जिसके ऊपर चाइना ने जो है बड़ा एतराज किया, लेकिन इसके अंदर इंडिया की तरफ से जो मैसेज किया है, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है on something which my Estonian colleague said. He said that, democracies work and that's why we change governments. Believe me, in this country we know when democracy really works, we re-elect governments. So I want to promise our European colleagues that there will be stability, there will be continuity, there will be more vision, there will be more change, there will be greater reform, and there will be certainly more business. Thank you. अमीर अब्बास साहब, आपने मुझसे सवालात किए। आपको एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है। वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते। आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ 2 बीमारियां हैं।
हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब चार कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं, वो कुएं से बाहर देखते ही नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। अच्छा वर्षा साहब, इसके अंदर ये भी कि उन्होंने कहा कि ये जो एक एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में इलेक्शन की, दी लार्जेस्ट इलेक्शंस जिसको कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एक फेस्टिवल की तरीके से जो है ये इसको मनाया जा रहा है और आगे चल के आप इसको देखेंगे ऐसे ही। तो सर मेरा सवाल तो इसमें सबसे पहले आपसे यही होगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है कोई वहां पे बात ही नहीं होती है डेमोक्रेसी की समिट की, और उसमें यह है कि हालांकि चाइना, अगर बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान को इनवाइट करवा सकते हैं या लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आता। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखें जी, इसकी वजह तो बड़ी क्लियर है। पहली बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान के आज के बड़े अखबारात उठा के देखें, इससे आज से मुराद इस समिट के दौरान के 2 दिन के, तो आपको इस हवाले से कोई बड़ी न्यूज़ नज़र नहीं आएगी। एक जो अखबार है जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार समझा जाता है और कहा जाता है अंग्रेज़ी लैंग्वेज में, उसने ये खबर रन की है कि ये समिट हो रहा है, उसमें कौन कौन लोग शरीक हो रहे हैं। पूरी न्यूज़ स्टोरी है, हाफ पेज पे है, उसमें लफ्ज़ पाकिस्तान मेंशन तक नहीं है। यानी बाकी तो आप छोड़े ना कि पाकिस्तान इसमें शामिल होता है या क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजूहात हैं, या कोई उसको इनवाइट करता है या नहीं, वो भी अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर जो है वो एक स्टोरी रन करता है, और वो जो एडिटर वहाँ बैठा हुआ है उसके अजीम शान दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई इसमें हम ये लिखें कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड और पाकिस्तान इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, और जो भी है उनके नज़दीक वो कम अज़ कम जो ऑडियंस, जो उनका रीडर है, उनके साथ फेयर होने का जो तकाजा है, और जो ABC ऑफ जर्नलिज्म है वो उसका तकाजा है कि आप एक मुल्क के बड़े अखबार के तौर पे एक फॉरेन न्यूज़ कोट कर रहे हैं और उसमें आपका मुल्क शरीक नहीं हो रहा है, और आप जिक्र तक नहीं कर रहे कि शरीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जिस मुल्क में इस तरह के लोग ज़िम्मेदार ओहदों पे बैठे हों, और जिस मुल्क में इस तरह के लोग जो है वो अफेयर्स चलाते हों, जो इंटरनेट, जो इम्पॉर्टेंट किस्म के मामलात पे हैंडल हो, उनका गिरफ्त हो, तो उस मुल्क का मुकद्दर यही है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। इससे बेहतर रिजल्ट की आप उम्मीद नहीं रख सकते।